अब कबीर परमेश्वर की छवि को कैसे वर्णित कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशि भान सुध आसन अदर विमाने परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरु प्राण। जब नीमा ने मालिक को गोद में ले लिया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमिया जैसे बच्चे से प्यार करती है माँ, तो कहते हैं परसत पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को टच करते ही, परसत माने टच करते ही, छूते ही, और शीतल पिंड और प्राण जैसे बर्फ ने हाथ पर रख दे वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही कहते भगवान को जब जो ही टच किया, सीने से लगाया छोटे बालक रूप में माई ने, कहते ऐसा एकदम सौर्य शरीर में शरण शरण सा होया, ऐसा अफेक्ट हुआ उसके। गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकनते जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने गोद लिया, मुख चूम के प्यार किया अपने बच्चे के तुर, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम माने हिम, परमात्मा का रूप। स्नो वाइट यानी को कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, सफेद कपड़े नो का आग्रह भाई कति सफेद दे दे, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, स्नो वाइट बर्फ जैसा सफेद नूर मालिक का, और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर उस बालक का, जैसे शरीर से नूर निकल रहा हो, महसूस हो रहा है, इतना प्यारा लग रहे हैं, इतना जैसे उसमें पद्म झलक रहे हो। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। मालिक की लीला कही थी प्रभु ने कि तुम ले चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कमल के फूल पर मिला, ऐसे मिला तो नो ऑब्जेक्शन, वो और बात बतलाने लायक गे नो कहें हो जो कितना सुंदर बालक है, ऐसा कोई बालक का हमने नूर नहीं देखा। फिर नो कहें कोई कहे काशी उमटी गुल भया, यानी सब उमड़ का आगे वहां सारे शोर माच गए, सब सुंदर बालक जो देखा ना सुना। उस मोमिन का घर घेरे, मोमिन मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। अपनी अपनी अटकड़ लावे हैं। जैसे कोई बालक बेटा या बेटी लड़का उत्पन्न हो जाता है तो कदे तो चाची ठावेगी, न्यू कहे तो इसके ताऊ पर दिखे है, कदे फिर बुआ आवेगी, न्यू कहे तो मेरे बाबू पर दिखे है, कोई कहेगी यो किसे पर दिखे है, यानी किसकी उनिहार किससे स्वरूप मिल रहा है। तो ऐसे ही अपनी अपनी अटकड़ लगा रहे हैं। सच्चे तो वहां के उनिहार नहीं बता रहे, वो इतना अजीब और गरीब, इतना दिव्य रूप था प्रभु का, उनकी सीधी सुरती देवताओं के शरीर की तरफ जा रही है। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, भक्ति मुक्ति लेकर अवतरे, मिटन तीनों ताप। मोमन का डेरा लिया, वहां कहे कबीरा बाप। हे भगवान,
कितने दयालु दाता अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम कितने भोले और अनजान बना दिए, अज्ञानी बना दिए इस काल ने, हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे हैं। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये मेरे बच्चे हैं, इनको रोता फिरता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, कितने कष्ट उठा रहे हो। किसी का बालक बिगड़ जा, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल जा, माता पिता उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको मालूम होता है कि आगे भविष्य में इनकी विरानमटी होगी, कितना दुखी है ये, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाते, माँ बाप की बात को स्वीकार नहीं करते। अब काल ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम अपने पिता को पहचानने योग्य नहीं छोड़े, परमात्मा की परिभाषा को चेंज करा दिया। अब भगवान आता है, मैं भगवान हूं, नहीं, हमने तो भगवान वो चीज है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो, या हनुमान की तरह गदा ले रहा हो, या श्री कृष्ण की तरह या राम की तरह तीर ले रखे हो, या दुर्गा की तरह 8 हाथों में हथियार हो। अमती से भगवान मानना, एक गरीब जुलाहा रूप में रोका मैं भगवान, सपने में बिना मानना, लेकिन भगवान तो मना के छोड़ देगा। उसमें वो परम शक्ति है जिसकी हमने सब जगह भटक लिए, राहत नहीं मिली, और उस गरीब जुल्हा जिसको हम एक जुल्हा सा गरीब सा व्यक्ति मानते थे, और वहां जाते ठीक होने लगे। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के आज से 550 वर्ष पहले। वो जानता है कि मैं कैसे अपने आप को भगवान सिद्ध करूंगा, और सिद्ध तो है ही, लेकिन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न हो रहा है कि गॉड को भगवान सिद्ध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इस लोक वेद ने सभी के अंतःकरण में अंधेरा छा दिया। अब परमात्मा कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक रोल करने के लिए कहते हैं, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुलाहे नीरू को बाप कहकर, पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं, अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है, दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला, कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ, जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झोलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे।